नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे मलद्वार से संबंधित बीमारियों में कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको पेशेंट को समझने में कई बार दिक्कत होती है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। जैसे कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि आपको पाइल्स है 3 o'clock पे, 7 o'clock पे, 11 o'clock पे। अब ये बात नहीं समझ आती कि 3 o'clock क्या है, 7 o'clock क्या है, 11 o'clock क्या है। या कई बार फिशर होता है या जो फिस्टुला होता है उसमें जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसकी पोजीशन बताते टाइम डॉक्टर कई बार कह देता है कि आपके जो फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग है वो 3 o'clock पे है या 5 o'clock पे है और जो इंटरनल ओपनिंग है वो 11 o'clock पे है। तो बात नहीं समझ आती कि हुआ क्या है। तो मैं आपको एक बहुत सरल सी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप डॉक्टर की लैंग्वेज को इस मैटर पे आसानी से समझ पाए। देखिए, जैसे जो मलद्वार बाहर से देखने पर आप एनल वर्ड जब देखेंगे तो वो सर्कुलर मान ली जाती है, ऐसे। ठीक, मान ली क्या जाती है, होती ही सर्कुलर है ना। तो जैसे घड़ी होती है, घड़ी में अगर आप देखें तो इसका पूरा का पूरा कंपैरिजन बिल्कुल हमारी घड़ी के जैसे होता है। जैसे उन्होंने कहा कि 12 o'clock पर एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो घड़ी में 12 कहां होता है, बिल्कुल ऊपर, और 6 कहां होता है, बिल्कुल नीचे, 3 इधर और 9 यहां पे। इसके बीच जो नंबर आपके डालने हैं, आपने सबने घड़ी देखी है, ऐसे। ठीक, तो जो एनल वर्च है, ये एनल वर्च है, ये मलद्वार से इसको कंपेयर कर रहे हैं घड़ी को। तो बाहर से देखने पर बिल्कुल सर्कुलर वैसे ही कंपेयर करते हैं जैसे कि घड़ी है। तो अगर मान लो किसी को कट, फिशर के केस में किसी को कट यहां पे लगा, तो बोलेंगे कि फिशर इन एनो एट 6 o'clock। इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉन्गिट्यूडनल कट लगा है जिसे फिशर कह रहे हैं और वो किस पोजीशन पर है, 6 o'clock पे है। अगर घड़ी के हिसाब से कंपेयर करें तो 6 o'clock पे। अच्छा, कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर ऐसे करेंगे, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो पेशेंट है वो लिथोटॉमी पोजीशन में लेटा है। लिथोटॉमी पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर पीठ के बल लेट जाए पेशेंट, पीठ के बल लेटे और पैर ऊपर कर ले, अपने पेट की तरफ बेंड करे, तो उस पोजीशन को बोलते हैं क्या, लिथोटॉमी पोजीशन। अगर मान लो कभी भी कोई कहता है कि फिस्टुला की ओपनिंग मान लो यहां पर है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे, 12 o'clock। तो ये 1 o'clock के आसपास आएगी। अगर कोई फिस्टुला की ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग यहां पे हमें दिखाई देती है तो डॉक्टर कंपैरिजन के हिसाब से इसे बोलेगा 1 o'clock पर। ओके, अच्छा, अगर मान लो कोई कहता है कि यहां पर कोई पाइल मास दिख रहा है, कुछ मास जैसा स्ट्रक्चर, तो क्या बोलेंगे, 9 o'clock। वैसे मैं आपको बता दूं कि मल द्वार में कुछ वेन्स का गुच्छा होता है, कुछ ब्लड वेसल्स एक साथ इकट्ठी होती हैं, एनास्टोमोसिस बनाती हैं 3 o'clock पर, 7 o'clock पर और 11 o'clock पर। इसलिए जब कभी भी पाइल मास कभी भी मलद्वार से बाहर आता है कुछ मस्से जैसे, तो वो 3 o'clock पे देखने को मिलते हैं, 7 o'clock पे देखने को मिलते हैं और 11 o'clock पर देखने को मिलते हैं ज्यादातर केसेस में। अगर पाइल मास 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पर आता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी पाइल्स। और अगर इसके अलावा कहीं और देखने को मिलता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी पाइल्स, जो कि बहुत कम होता है। मैक्सिमम केसेस में चाहे एक्सटर्नल हिमोराइड हो चाहे इंटरनल हिमोराइड हो, ये इन्हीं पोजीशंस पर मिलता है, 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर डिटेल्ड आप इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। मैंने उसमें एनाटॉमी और बाकी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं। थैंक यू।